अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो हम लेडीज़ का जो है ना डेली की यही रूटीन होती है कि भाई हम लोगों की और ज़िम्मेदारी भी बनती है कि हमारा जो घर है वो भी प्रॉपर नीट एंड क्लीन हो। हमने बच्चों को भी खाना देना, हस्बैंड को भी खाना देना और सारी ताकि फैमिली को हमसे हैप्पी रहे। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है, लेकिन इससे हट के ना हम समटाइम अपने कामों में और अपनी घरदारी में इतना ही खो जाते हैं कि हम ना अपनी ज़ात को जो है वो नज़रअंदाज यानी कि निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि भाई हमारी भी कोई पर्सनैलिटी है, हमारी भी कोई शख्सियत है। देखिए अल्लाह ताला किसी को ना रायगा नहीं बनाते, जो भी अल्लाह पाक ने बनाया है। और अल्लाह पाक का शुक्र ही अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें मुकम्मल इंसान बनाया है। लेकिन अपनी घर के साथ साथ जो है ना अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी भी केयर जो है वो भी ज़रूरी है। छोटी छोटी टिप्स को लाजमी जो है ना अगर हम लोग अपने माइंड में रखें ना और अपनी भी केयर करना शुरू कर दें तो यकीन करें कि हमसे सब हैप्पी होंगे, बल्कि ज़्यादा हैप्पी होंगे। आजकल बर्तन वॉश करते हैं, ज़ाहिर है जब हम कुकिंग करते हैं, खाना भी बनाना होता है, वेजिटेबल्स जो है उनकी कटिंग भी करनी होती है, तो जिसकी वजह से हमारे हाथ ना जल्दी से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर डेली के डेली इनकी भी क्लीनिंग का ख्याल रखा जाए तो हमारे हाथों की जो है ना नरमी थोड़ी सी बरकरार रहती है। अदरवाइज़ जो है वो हाथों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। यानी कि अगर इवन के बच्चों के फेस पे अगर कोई क्रीम भी लगा रहे होने तो होते हैं ना, तो वो भी बच्चे भी कह रहे होते हैं माँ आपके हैंड जो है इतने अजीब से लग रहे हैं, चुभन सी हो रही है, तो वो हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। गर्म पानी आता है टैप में तो वेल एंड गुड, अपने पास सर्दियों में थोड़ा सा गर्म पानी रखें, डिश वॉश लिक्विड लाजमी रखें ताकि लहसुन प्याज की स्मेल ना आए। उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करके कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम या कोई भी हाथों को जो है ना मॉइस्चराइज़ करने के लिए जो भी आपके पास लोशन है वो लगा लें। इवन कि आपके पास अगर पेट्रोलियम जेल ही है तो वही लगा लें, ज़रूरी नहीं। देखें कि हम लोग महंगी महंगी जो है ना अपने लिए क्रीम्स महंगे महंगे क्लींजिंग और भी जो है ना प्रोडक्ट्स वगैरह हम लोग बाय करें, ये ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल चीज़ों से भी रह के अपनी सिंपल जो है वो केयर कर सकते हैं। जो भी आपके पास सिंपल और अवेलेबल चीज़ें हैं, बल्कि अगर ये भी नहीं है तो फिर भी आजकल ऐसा होता तो नहीं है कोई भी ना हो, लेकिन अगर ये भी नहीं है तो आप घर की जो भी आपके किचन में कुछ जो चीज़ें हैं ना टोटके वगैरह वो अपनी स्किन के साथ करते रहें ताकि आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहे। देखें जैसा भी कम्प्लेक्शन है आपका, लेकिन उसको जो है ना नीट रखना वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है। और ज़रूरी नहीं कि आपका जो कम्प्लेक्शन डल है तो आपने उसकी केयर नहीं करनी, या आपका कम्प्लेक्शन फेयर है तो उसकी केयर नहीं करनी। वक्त के साथ साथ जो है ना आपकी हमारी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब भी आपने शावर लेना कोशिश करें डेली लें, डेली नहीं तो हफ्ते में जो है ना 3 से 4 मरतबा तो ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद कोई सी भी अच्छी सी परफ्यूम रख लें। मैंने देखा है बहुत सी लेडीज़ होती हैं अच्छे कपड़े पहने होते हैं, घर बहुत उनका मेंटेन होता है, नीट एंड क्लीन होता है, लेकिन ख़ुद भी अगर मेंटेन होंगी लेकिन उनसे अजीब सी स्मेल आती है। तो वो यही बात है कि आप अपना जो है ना अंडरगारमेंट्स साथ साथ चेंज नहीं करते हो। आप अपनी जो है ना डीपली क्लीनिंग अपनी उसकी जो है वो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते। एक अच्छे से परफ्यूम ले लें कोई भी, ताकि डेली आपने जब भी अपने चेंज वेंज करना है तो साथ वो थोड़ी सी हल्की सी खुशबू लगा ले तो अच्छा लगता है। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि बाज़ लोगों की अपनी अपनी बॉडी का हिसाब होता है। कुछ लोगों से आती है, कुछ लोगों से स्वेटिंग की भी स्मेल इतनी नहीं फील होती। और उसके अलावा अपने कपड़ों का ख्याल रखें कि डेली जब हम काम करते हैं ना तो डेली ही कपड़े अपने चेंज करें। ठीक है, चाहे आपके वो बहुत गंदे हो गए हैं या नहीं हुए, लेकिन आप डेली चेंज करें। इस तरह से देखें अगर आप करेंगे ना तो यकीन करें कि आपको खुद भी अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं आपने बहुत ही बन ठन के और मेकअप वगैरह करके घर में बैठ जाना है। आप सिंपलिसिटी में रह के अपनी पर्सनैलिटी को जो है ना वो इन्हेंस रख सकती हैं। फिर उसके अलावा अपनी डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। डाइट में खाने में सैलड वगैरह लें, और ताकि आपकी जो है ना हेल्थ भी अच्छी रहे। पानी का ज़्यादा इंटेक लें, और पानी अगर ज़्यादा या लेंगी ना तो बहुत ही बेस्ट है। आजकल वैसे अगर विंटर है नहीं पिया जाता तो गर्म जो है ना लूम वाटर जो है वो करके अपनी वाटर बॉटल में किसी में डालें, थर्मस में डालें, वो यूज़ करते रहें। उसके अलावा लेनन की चप्पल पहनना बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन लेनन की चप्पल रखें तो अच्छी वाली रबड़ की चप्पल रखें। वो आप अपने कामों के लिए रखें। जैसा कि पता क्या, ये छोटी छोटी चीज़ों से ही ना हमारी पर्सनैलिटी का बहुत पहनने ओढ़ने से ही पता चलता है। तो इस तरह की अच्छी सी सॉफ्टी जो चप्पल है वो रखें अपनी घर में पहनने के लिए। और लेनन की जो रबड़ की चप्पल है ना वो पानी के लिए अलग अलग रखें दोनों को। अगर हम एक ही चप्पल से काम भी कर रहे होते हैं, पहनते
हैं तो वो बड़ी अजीब सी हो जाती हैं, दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। उसके अलावा अगर आपने आपके आजकल जैसा कि विंटर है, विंटर में पाँव भी ना हील्स जो है वो क्रैक होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने सिंपल, अगर आपके पास बहुत अच्छा कोई बॉडी लोशन है वो लगा लें, नहीं है पहले तो गर्म पानी के साथ अपने पाँव को रात को सोने से पहले हल्का सा वॉश कर लें। उसके बाद जी आपने कोई भी इनको मॉइस्चराइज़र लगा लेना है, नहीं है तो फिर आप सिंपली पेट्रोलियम जेली, वैसलीन कुछ भी आपके पास है वो लगाकर घंटा 2 सॉक्स अपनी रहने दें, पहनी रखें, उसके बाद चाहे उतार लें सोने से पहले। तो इस तरह से ना जो क्रैक है ना वो भी आपकी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी, आस्ता आस्ता जो है ना ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अगर बिल्कुल क्रैक ख़त्म करने हैं पेट्रोलियम जेली के साथ साथ ना आप नींबू में मीठा सोडा जो है ना वो थोड़ा सा लगा के तो रात को ज़रूर हल्का हल्का सा मसाज करें। यकीन करें इससे आपके पाँव की जो एड़ियाँ ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इस तरह के जो जूते हैं ना वो कंफर्टेबल इसलिए होते हैं बजाय इसके कैंची की या वो दूसरी जो स्टेप वाली चप्पल से, क्योंकि हमने काम करना होता है और हमें अच्छे लगते हैं कि इजी यही रहते हैं। सॉक्स भी हम लोग पहन सकते हैं इन चप्पल के साथ ना। और यही छोटी छोटी चीज़ों का अगर ख्याल रखें, देखें ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हमारी पर्सनैलिटी हमने खुद बनानी है, ज़रूरी नहीं वही बात आती है आप बहुत महंगी महंगी चीज़ें यूज़ करें, आप हल्की फुल्की जो भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन अपनी क्लींजिंग का, अपनी नीटनेस का, अपनी क्लीनिंग का ना घर के साथ साथ तो आप ज़रूर ख्याल रखें। देखें आपका घर जितना भी ज़बरदस्त आपने चमकाया होगा ना, लेकिन जब आपकी अपनी पर्सनैलिटी ही डाउन होगी तो उस घर का क्या फ़ायदा। तो ख़ुद भी अच्छे लगे, अपने घर का भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। और हमने ही अपना ख्याल रखना है। जब हम सारे काम खुद कर रहे होते हैं तो ये ज़िम्मेदारी भी हमारी ही है। और आप जब इस तरह से करेंगी ना तो यकीन करें आपको खुद बड़ा अच्छा लगेगा। जिस दिन आप खुद को देखेंगी ना मिरर में, आपको खुद भी अच्छा लगेगा। वॉक कर लें हल्की फुल्की सी सुबह शाम, अगर वॉक नहीं होती तो इस तरह से हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज कर लें, अपनी रूटीन के इस तरह से काम करती रहे। होपफुली आज कोई आपको जो है ना टिप्स अच्छी लगी होंगी। चैनल को जो नहीं है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह ताला ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।